हे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। एग्जाम्स आ रहे हैं ना सामने, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर लाया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूट्रिशन। और ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए जरा सा भी वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किस तरीके से होता है। आंसर क्या है इसका कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो हम सभी को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाई, और इसी के वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है वो बड़ा हो जाता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड काफी इजिली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे पूछा गया है कि आउट ऑफ अ गोट and a tiger, which one will have a longer small intestine? Justify your answer। तो एक टाइगर और एक गोट में दोनों में से किसका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होगा? तो आंसर क्वाइट ऑब्वियस है कि गोट का। इसके पीछे का रीजन क्या है कि टाइगर हमारा एक कार्निवोर है, ठीक है। तो एक कार्निवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है क्योंकि उसे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन एक गोट जो कि एक हर्बीवोर है उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। सो अ गोट हैज अ लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, चाहे वो गोट ले लो, काऊ ले लो, शिप ले लो, इन सभी का स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आखिर डाइजेशन ऑफ फूड में पेनक्रियाज का क्या रोल है? आंसर कि द पेनक्रियाज सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड लिपेज। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लिपेज का काम क्या होता है? ये इमल्सिफाइड फैट को और ब्रेक डाउन कर देता है। तो पेनक्रियाज से दो एंजाइम निकलते हैं, पहला हो गया ट्रिप्सिन, दूसरा हो गया लिपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लिपेज का काम क्या है? इमल्सिफाइड फैट को और ब्रेक डाउन करना। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नेम अ कॉमन न्यूट्रिएंट दैट इज एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीएब्सॉर्ब्ड बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। आखिर वो न्यूट्रिएंट का नाम बताओ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाता है और वापस से वो किडनी के ट्यूब्यूल्स में जाकर रीअब्सॉर्ब होता है। तो आखिर है क्या वो? दैट इज ग्लूकोज, या हम एक तरह से कह सकते हैं एमिनो एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि सलाइवा का आखिर रोल क्या होता है डाइजेशन ऑफ फूड में। सलाइवा मॉइस्टेंस द इंजेस्टेड फूड विद म्यूकस, स्टेरिलाइजेस विद इट लाइसोसोम and serves to initiate the process of starch digestion into simple sugars with the help of salivary amylase और टायलिन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, वर्ड समझो, यहाँ पे एक वर्ड डाला हुआ है लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम का काम क्या होता है? देखो, लाइसोजाइम हमारे टीयर्स में पाया जाता है, लाइसोजाइम हमारे सलाइवा में पाया जाता है, और इसका काम स्पेशली ये है कि जो बैक्टीरिया होता है या वायरस होते हैं, कोई भी ऐसी चीज अगर हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहती है तो ये कोशिश करता है कि उससे उसको प्रोटेक्ट करे, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करे। तो कई बार ना हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी ना एक तरह से ऑटो, ये एक एंटीवायरस का ऐसा काम करती है, ठीक है। ये खुद को प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास करती है। तो सबसे पहले सलाइवा क्या करता है? इंजेस्टेड फूड को मॉइस्टेन करता है, क्योंकि हमें पता है कि डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये म्यूकस के साथ मिलता है, लाइसोसोम इसमें ऐड होता है, और साथ साथ में ये प्रोसेस ऑफ स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे इसको ये तोड़ के क्या करता है? सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कौन? सलाइवरी अमाइलेज एंड टायलिन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, व्हाई? ऐसे पेशेंट जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है उनको लेस ऑयली फूड खाने कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, सबको पता है, विच हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इन द एब्सेंस ऑफ स्टोर्ड बाइल, emulsification of fat will be negligible and thus fat digestion will be slow.
हेंस देयर आर सच डाइट रेस्ट्रिक्शंस। तो अगर किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो डेफिनेटली जो गॉल ब्लैडर होता है वो तो बाइल सिक्रेट करता है, ठीक है। और बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड का काम करता है, लिपिड को और वो तोड़ता है। अगर बाइल जूस ही नहीं होगा तो डेफिनेटली जो फैट्स हैं वो ज़्यादा टूटेंगे नहीं, और जब फैट्स टूटेंगे नहीं तो खाना जो है वो डाइजेस्ट जल्दी होगा नहीं, वो खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसीलिए उनको कहा जाता है कि आप ज़्यादा ऑयली फूड मत खाओ, क्योंकि ऑयली फूड में क्या पाया जाता है, फैट्स। नेक्स्ट, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, जो हमारा गॉल ब्लैडर सिक्रेट करता है, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी डाइजेशन के प्रोसेस में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे भैया, चलो देख लेते हैं। बाइल जूस मेक्स द एसिडिक फूड, बाइल जूस मेक द फूड एसिडिक, या फिर बोल सकते हैं बाइल जूस मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कालाइन। तो यानी जो खाना हमारे स्टमक से आ रहा होता है उसको बाइल जूस क्या करता है, अल्कलाइन बना देता है। यानी पहले से जो फूड एसिडिक होता है उस एसिडिक फूड को ये अल्कलाइन बना देता है, ताकि जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क कर सके। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ सॉप ऑन डर्ट। अब देखो होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं उनको वर्क करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। अब बेसिक मीडियम आएगा कहाँ से भाई, बेसिक मीडियम तभी आएगा ना जब उसमें कोई बेस ऐड हो। तो बाइल जूस जो है वो क्या करता है, जो फूड एसिडिक होता है, जो स्टमक से आ रहा होता है, उस एसिडिक फूड को ये अल्कलाइन बना देता है। अब जैसे अल्कलाइन बनाया तो पेनक्रिएटिक एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और सही से वो काम कर सकते हैं। साथ साथ में ये क्या करता है, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, ताकि एंजाइम जो है वो और अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। तो यहाँ पे तुम्हें बताना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, और क्या ऐसा जरूरी है कि एक इवेंट के जस्ट बाद ही दूसरा इवेंट होना है, या फिर उसके बीच में कोई गैप भी होना जरूरी है। तो आंसर क्या होगा इसका, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया और साथ साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज किया। आगे देखते हैं अब यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो मैंने लिखा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद ये लाइट एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो टूटकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होकर ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो ये तीन इवेंट याद रखना। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. क्या होता है कि डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट के समय में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करके रख लेते हैं। उसके बाद जब दिन के समय में उनको सनलाइट मिलता है उस समय वो क्लोरोफिल के मदद से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। यानी डेफिनेटली हर एक काम जरूरी नहीं है कि एकदम तुरंत हो, इसके बीच में थोड़ा टाइम भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि देयर आर वेरियस मसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नॉन एज स्पिंक्टर्स। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दोज आर गिवन बिलो। एक होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर जिसका काम होता है एट द जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड एक होता है एनल स्पिंक्टर जो एनस पे पाया जाता है। तो गिव वन मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस स्पिंक्टर्स। ये जो स्पिंक्टर्स मसल्स होते हैं अगर ये काम ना करें या फिर अच्छे से काम ना करें तो आखिर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक एक तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल देकर बताना है। तो चलो देते हैं फिर।
द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज स्पिंक्टर्स इज एज फॉलोज। तो पाइलोरिक स्पिंक्टर, जैसे कि इस यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये जो जगह है यहाँ पे जो स्पिंक्टर मसल पाया जाता है ये हो गया पाइलोरिक स्पिंक्टर। और पाइलोरिक स्पिंक्टर अगर सही से काम नहीं करेगा तो होगा क्या कि फूड विल गेट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू फास्ट कॉजिंग पुअर एब्जॉर्प्शन। यानी यहाँ से जो फूड आ रहा है, इस जगह से जो फूड आ रहा है, इसको रेगुलेट करता है ये स्पिंक्टर मसल कि कितना नीचे जाने देना है और कितना को रोक के रखना है। लेकिन यही अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, ये लूज हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड एक बार में क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा और अच्छे से वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं एनल स्पिंक्टर की बात करूं तो ये जो पिक्चर देख सकते हो ये हो गया एनल स्पिंक्टर इस जगह पर। ठीक है, तो एनल स्पिंक्टर अगर सही से काम नहीं करेगा, जो फेसेस है, ठीक है, वो सही से बाहर नहीं आएंगे या फिर बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आफ्टर देयर डाइजेशन। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है। आंसर क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज बन जाता है, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो वो एमिनो एसिड बन जाता है, और जब फैट्स डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लाइसरॉल और साथ साथ में फैटी एसिड बन जाता है। इस तीनों पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अगर हम प्लांट के लिप्स को एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दें तो आखिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लांट के फिजियोलॉजी पर। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो कोई फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। लिप्स को अगर हम कवर कर देंगे तो उसे सनलाइट नहीं मिलेगा, ठीक है, और जब सनलाइट नहीं मिलेगा वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा। तो वही मैंने लिखा है कि फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, इसीलिए कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, साथ साथ में कोई रेस्पिरेशन भी नहीं होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएगा। सेकेंड है कि नो ट्रांसपिरेशन विल अकर, कोई ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, इसीलिए देयर विल बी नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसीलिए जब ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशनल पुल भी नहीं आएगा, और जब ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं आएगा तो डेफिनेटली जो प्लांट वाटर एंड मिनरल नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है वो नहीं होगा। थर्ड है टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ लीफ सरफेस विल बी अफेक्टेड, यानी वहां पे टेम्परेचर की रेगुलेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहले एंजाइम ट्रिप्सिन और एंजाइम लिपेज, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, ये वापस यहाँ पे आया हुआ है, थोड़ा लॉन्ग है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आंसर भी इसका हम काफ़ी अच्छे तरीके से देंगे। पहला कि जो ट्रिप्सिन होता है एंजाइम, वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और इसको क्या किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में। और लिपेज जो होता है वो लिपेज क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है और उसे फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में बदल देता है। एक चीज ध्यान रखना कि बोथ ट्रिप्सिन एंड लिपेज आर सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है उसके बाद ही पेनक्रियाज ये 2 एंजाइम सिक्रेट करता है। ठीक, अब हम लोग आगे नहीं चलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात जब भी करें तो हमारे मन में एक ही आना चाहिए, दैट इज विल्लाई। तो अगर मैं विल्लाई की बात करूं तो विल्लाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा फंक्शन है कि विल्लाई आर सप्लाइड विद रिच ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी, वेयर, यहाँ पे CELL वाला सेल होगा, सेल इन द बॉडी वेयर इट इज यूज्ड अप फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स एनर्जी फ्रॉम फूड गेट सप्लाइड टू सेल्स। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या बोला है कि विल्लाई जो होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स काफी भरे होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो ट्रांसफर, जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो हर एक सेल तक अच्छे से पहुंच पाता है, क्योंकि ब्लड की कैपिलरीज वहाँ पे अच्छे तरीके से होती है। तो वो ब्लड की कैपिलरीज क्या करती है, उस एब्जॉर्ब फूड को लेकर सारे सेल तक पहुंचा देती है। उसके बाद यही फूड का यूज होता है सेल के ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज what is photosynthesis? Explain its mechanism. Answer: a process in which green plants take carbon dioxide, water and convert it into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी,
थर्ड हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड फोर्थ हो जाएगा डिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चार जो पॉइंट है वो दिमाग में तुम लोगों का एकदम आ चुका है। तो ये चारों पॉइंट्स को ना एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वी ऑफन हियर पीपल कंप्लेन अबाउट एसिडिटी इन द स्टमक। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली द रीजन फॉर द कंप्लेन। आखिर ऐसा क्या होता है हमारे स्टमक में, ऐसा क्या ओवर प्रोड्यूस हो जाता है जिसके वजह से लोगों के पेट में एसिडिटी हो जाती है। वाई इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस नेसेसरी। आखिर इस सब्सटेंस के प्रोडक्शन का होना क्यों जरूरी है। ठीक है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में है तो ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो ये खराब होता है, तो आखिर वो लिमिटेड अमाउंट में भी होना क्यों जरूरी है। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज द स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस। और हमारा जो स्टमक है वो अपने आप को किस तरीके से बचाता है अगर इस सब्सटेंस का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो सब्सटेंस है क्या जो हमारे बॉडी में होना चाहिए, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। दूसरा, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जिसको एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है ताकि वो पेप्सिन को अच्छे तरीके से वर्क करने में मदद कर सके और पूरे के पूरे फूड को एसिडिक बना सके। थर्ड वन इज द स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूस म्यूकस विच कोट्स द लाइनिंग टू प्रिवेंट डैमेज बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है और स्टमक के वॉल में म्यूकस होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक के वॉल तक नहीं पहुंच सकता। अगर ये वॉल तक पहुंच जाए तो डेफिनेटली ये वॉल को जला देगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अ गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेम द गैस एंड ऑल्सो स्टेट द वे बाय विच द गैस इज इवॉल्व्ड। हमको सब कुछ बताना है कि वो कौन सा गैस है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में रिलीज होता है, साथ साथ में हमको नाम बताना है उसका और किस तरीके से वो इवॉल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर स्टोमाटा एंड व्हाट गवर्न्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है और स्टोमाटा को कौन कंट्रोल करता है। पहला आंसर देखेंगे, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन, सभी को पता है, विच कम्स फ्रॉम वाटर, ये वाटर से मिलता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, द सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल ब्रेक्स डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीजेस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं निकल जाता, उसके पीछे भी रीजन होता है। ठीक है, जो सोलर एनर्जी होता है वो क्लोरोफिल क्या करता है, उस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में मदद करता है और इसी प्रोसेस को यानी सोलर एनर्जी के मदद से क्लोरोफिल वाटर को तोड़ देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस, ध्यान रखना। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण ही हमारा ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होता है। सेकेंड नंबर आंसर हमसे क्या पूछा है, द स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिप्स। ठीक है, लिप्स नहीं होगा, ये मैंने लिप्स लिख दिया, LEAVES। ठीक है, तो स्टोमाटा क्या है, वो टाइनी पोर्स होते हैं जो प्लांट के लिप्स के सरफेस पर होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उन्हीं के बदौलत ये स्टोमाटल पोर खुलते हैं और बंद होते हैं। यानी जब गार्ड सेल के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है, ठीक है, एक मैंने शायद बताया हुआ है, जब गार्ड सेल हमारा फूल जाता है तो स्टोमाटल पोर खुल जाता है, ऐसे याद रखना। तो जब गार्ड सेल के अंदर वाटर भरने लगता है तो वो स्टोमाटल पोर को क्या करता है, जगह दे देता है ताकि वो खुल जाए। और जब वो वाटर को रिलीज कर देता है तो वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने से वो स्टोमाटल पोर बंद हो जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, डेट आर गार्ड सेल्स। ठीक है, जो हमारे ये मैं पिक्चर यहाँ पे नहीं दे पाया, भूल गया मैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, यही गार्ड सेल्स का काम होता है, यही स्वेल करते हैं और श्रिंक करते हैं। ठीक है, और ये जो पोर आपको दिख रहा है दैट इज स्टोमाटल पोर, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल एंड लेबल गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन इट।
तो हमें एलिमेंट्री कैनल बनाना है, ड्रॉ करना है, साथ साथ में हमें गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ये सारी की सारी उसमें लेबल करनी है। ध्यान रखना एलिमेंट्री कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से जरूर याद कर लेना। गिफ्ट हो गया यहाँ पे, गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 ऐसे रीजन बताने हैं कि क्यों एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, दूसरी जगह पर क्यों नहीं होता, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक एलिमेंट्री कैनल। तो ये हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल बना दिया। इसके बाद हम यहाँ पे लेबल करेंगे, ये जो पार्ट दिख रहा है डेट इज लीवर, उसके बाद ये जो पार्ट है डेट इज गॉल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करता है, थर्ड है पेनक्रियाज एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड आंसर देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। तो ये ब्लड में फूड के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अभी बोलो कि क्यों करता है, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि विलाई जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे उसमें ब्लड होते हैं और वो सीधा वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में घोल देता है, ठीक है। विलाई कंटेन अ लिम्फ कैपिलरी कॉल्ड लैक्टियल इन द सेंटर। तो ये सेंटर में अपना लैक्टियल रखता है, लिम्फ सिस्टम आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, ठीक है। लैक्टियल इन रिटर्न क्या करता है, इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस। As the food moves slowly between and over around the villi, the surface of the villi absorbs the digested food material into the blood flowing through them। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ब्लड क्या करता है, इन रिटर्न कैरीज द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन द सेल्स food is used for energy, repair and growth. This process is known as assimilation। अब ब्लड क्या करता है, उसी एब्जॉर्ब फूड को लेकर पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देता है। क्यों, ताकि उस फूड का यूज करके हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हमारे बॉडी में जो सेल रिपेयर हो और साथ साथ में हमारी बॉडी के सेल का ग्रोथ हो सके। और इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने आईडी अपना नीचे दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।